ओके, तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का ये जो आपको सेशन देखने के लिए मिल रहा है, ये जो सत्र आप लोग देख पा रहे हैं, अभी मेरे पास जो भी नॉलेज है आप लोगों को मतलब बांटने के लिए, मेरे पास जो चीज़ है वो है क्लास ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अभी हम क्लास ट्वेल्थ का जो हमारा इकोनॉमिक्स विषय है, इस इकोनॉमिक्स विषय के अंदर इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स विषय के अंतर्गत हमारा एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर नंबर 3 पर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। बुक का पहले नाम हम आपको बता देते हैं, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रोनी, माइक्रोनी मैक्रो इकोनॉमी। आज हम लोग जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इस पर बातचीत करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जब इस लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिल रहा होगा, और वास्तव में ये जो कंटेंट होगा वो हमें ना सिर्फ अभी, बल्कि अगर हम लोग 10 साल बाद भी इस वीडियो को देखेंगे तो वो हमें कारगर साबित होगा और हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो ऐसी स्थिति में इस वीडियो को आपको अच्छे तरीके से देखना है और इस लेक्चर को अच्छे तरीके से हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो हम जब अपने एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स को कर रहे थे, या फिर जब हम अपने 12th क्लास में थे, ठीक है, अभी जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो उस समय हमें दोबारा से एनसीईआरटी पढ़ना होता है। क्योंकि जैसे कि अगर हम आपको बताएं ना, ये तो हम 12th क्लास की बता रहे हैं, लेकिन आपको हम इस तरीके से पढ़ाएंगे जैसे आपको हम बताते हैं जब हम लोग एसएससी, यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे होते हैं ना, उस समय जो हम लोग को बेसिक के तौर पे पढ़ाया जाता है ना, बेसिक के तौर पे जब कोई भी टीचर पढ़ा रहे होते हैं आकर के कोई कोर्स के माध्यम से, या फिर फ्री में भी कोई कंटेंट लेकर के आते हैं, तो उस समय बेसिक के तौर पे वो एनसीईआरटी विषय को पढ़ाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी जो होता है ना, उस विषय से आपको कई सारी नॉलेज मिल रहा होता है। चाहे कि जैसे कि आपको जो इकोनॉमिक्स विषय है वो आपको पता चलता है। ठीक है, आपको जो ज्योग्राफी विषय है वो पता चलेगा, साइंस विषय के बारे में पता चलता है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि अभी ही अगर हम लोग उस तरीके से पढ़ रहे हो जिस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारा जो 12th क्लास है उसमें भी अच्छा नंबर आता हुआ हमें देखने के लिए मिले, और जब हम लोग अपने कंपटीशन की तैयारी करें तो उस समय भी हमारा एक अच्छा, हमें एग्ज़ाम में मतलब एक अच्छा, हम लोग दोबारा से ना पढ़े एनसीईआरटी को, हम लोग अभी ही इस तरीके से पढ़ लेंगे जिससे कि हमारा एक अच्छा एनसीईआरटी का जो इकोनॉमिक्स विषय है उसमें पकड़ बन रहा होगा। ना सिर्फ इकोनॉमिक्स, बल्कि हमारा जो ज्योग्राफी विषय है और भी जितने भी विषय हम अभी तैयारी कर रहे हैं ना, तो जितने भी विषय पर हम बातचीत कर सकते हैं उस विषय पर हम आपके साथ उन सारी की सारी चीज़ों को हम आपके साथ साझा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो क्लास 12th का जो इकोनॉमिक्स विषय है उसके अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो है हम लोग का मुद्रा और बैंकिंग। ठीक है, मुद्रा और बैंकिंग, ये हमारा अध्याय है। ठीक है, जब हम अपने कोचिंग में पढ़ रहे थे ना, तो उस समय भी हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया था। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हम इस विषय को समझ गए थे उसी समय। ठीक है, बट हम जब अपने फाउंडेशन कोर्स को किए तो उस समय हम सही बोले ना, तो उससे भी ज़्यादा डिटेल में हम समझे। ठीक है, जो मुझे लगता है कि एक अभ्यर्थी को, अभी तो आप लोग विद्यार्थी है, लेकिन जब आप लोग एक एस्पिरेंट बनेंगे, जब आप लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो उस समय आपको बहुत ही गहराई से पढ़ाया जाता है। ठीक है, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि एनसीईआरटी जो होता है उसमें उसमें हम लोग को बहुत ही ज़्यादा कंटेंट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी से भी बियॉन्ड हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना होता है। ठीक है, जब हम लोग किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, अभी हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है, करने वाले हैं। जैसे कि अगर मुझे भी अगर अभी मन करेगा तो अभी हम जैसे कि जो हम लोग का हाँ, जो हम लोग का यूपीएससी एसएससी का जो एग्ज़ाम है उसका हम भी कोर्स खरीदेंगे और हम भी करने का प्रयास करेंगे। और वैसे भी हमें हम फाउंडेशन कोर्स जैसे इंग्लिश का हो गया, मैथ का हो गया, तो उसका हम लेकर के उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम आपको बताएं ना, तो मुद्रा और बैंकिंग जो हमारा एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहले इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमें पता चल जाए इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम आपको एक बार लिखवा देते हैं कि हमें टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं, टॉपिक क्या क्या पढ़ना है उससे पहले हम आप लोगों को टॉपिक शुरू ही करते हैं। ठीक है,
जब हम लोग क्लास 10th में थे, क्लास 10th के अंदर हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे, तो उसमें एक चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 3, इकोनॉमिक्स विषय जो हम लोग पढ़ रहे थे, इकोनॉमी। उसके अंदर जो हमारा तीसरा चैप्टर था, जो था हमारा मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, मनी एंड क्रेडिट का अध्याय। ठीक है, ये सब कुछ हम जो सीखे हैं ना, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखे हैं, तो हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने लायक आपको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। जो हम लोग का मुद्रा है, सबसे पहला वर्ड आता है कि हमारा जो मुद्रा है वो होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम आपको मुद्रा के हम बताने का प्रयास करें, तो मुद्रा हम लोग किसको कहते हैं, हम लोग का मनी क्या होता है। ठीक है, लेक्चर को जब आप लोग सुन रहे होंगे, तो ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हम खुद, अगर हम अपना अनुभव आपके साथ साझा करें, तो हम खुद जितने भी मेरे से जितने भी सीनियर टीचर्स होते हैं, जितने भी अनुभवी शिक्षक होते हैं, उन सब की बातों को हम खुद सुनते हैं। ठीक है, और उन्हीं के सुनने के दौरान, उनके नोट्स बनाने के दौरान, उनसे बहुत कुछ सीखने के दौरान, किताबों को पढ़ने का तरीका जानने के दौरान, हम इन सभी चीज़ों को आपके साथ साझा कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी भी हम सीख ही रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अपना सीखना बंद कर दिए। ठीक है, हम सीखते सीखते ही आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मेरे पास अभी नॉलेज जितना है, उसको हम सोचते हैं कि आपके साथ हम फैलाने का प्रयास करें, जिससे कि वो हमारा जो नॉलेज है वो ब्रॉड लेवल पर इन्हेंस भी हो। ठीक है, तो चलिए सीखने का प्रयास करते हैं। तो मुद्रा क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मुद्रा होता क्या है? क्या होता है मनी? किसे कहते हैं मनी? ठीक है, फिर उसके बाद और भी कई सारे पॉइंट होते हैं जिसको हमें पता होना चाहिए। जैसे मुद्रा जो होता है उसके प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मनी। मुद्रा पहले होता क्या है? मुद्रा पता है क्या होता है? मुद्रा एक लेन देन का माध्यम होता है। मुद्रा के कई सारे रूप होते हैं। ऐसा नहीं कि मुद्रा हम लोग का बस, जो हम लोग देख रहे होते हैं, आरबीआई का जो करेंसी है, भारतीय रुपया, सिर्फ वो मुद्रा नहीं है, वो भी एक मुद्रा का रूप है। ठीक है, उसके अलावा जो यूपीआई है, वो भी मुद्रा है। ठीक है, उन सब के अलावा अगर हम मुद्रा के रूप की बातचीत करें, तो मुद्रा को अगर हम एक लाइन में आपको बताने का प्रयास करें, तो मुद्रा जो है ना, मुद्रा लेन देन का माध्यम है। लेन देन का माध्यम, इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्रय विक्रय का जो माध्यम होता है वो हमारा मुद्रा होता है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि मुद्रा क्या होता है। दूसरा हमारा टॉपिक होता है कि जो मुद्रा होता है, इसमें मुद्रा को और भी अभी अच्छे तरीके से आपको बताने का मतलब प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी हम बेसिक पे बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक को थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हम क्लास 10th जो है ना, वहाँ का जो चैप्टर नंबर 3 है, वहाँ से ये सोर्स हम पकड़ करके आपको मुद्रा के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और आपकी किताब में भी मुद्रा के बारे में दिया गया है। ठीक है, और थोड़ा मोड़ा और भी जितनी जानकारियाँ हैं, उसको हम वहाँ से भी लेकर के रेफरेंस के थ्रू, क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, वहाँ से भी कुछ रेफरेंस को हम पकड़े हैं। ठीक है, तो मुद्रा के प्रकार जैसे कि हमारा होता है पत्र मुद्रा, धातु मुद्रा, वैधानिक मुद्रा। ठीक है, तो ये मुद्रा के कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, मुद्रा के कुछ हम लोग को प्रकार देखने के लिए मिलता है, पत्र मुद्रा, धातु मुद्रा और वैधानिक मुद्रा। ठीक है, तो ये मुद्रा का कुछ बेसिक चीज़ हम लोग बातचीत किए। ठीक है, एक बार हम आप लोगों को काम करते हैं, जो मुद्रा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है, उसको हम आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, जिससे कि आपका जो नोट्स है वो एक अच्छा सा बन सके। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कई सारे छात्र जो 10th क्लास में जब होंगे, तो वो इस वीडियो को 12th क्लास में देख रहे होंगे, तो हम आपको डायरेक्ट जो मुद्रा है उसके प्रकार और जो भी उसका बन सकता है हमारा, उसके बारे में हम आपको लिखवाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर साख के बारे में हमें बातचीत नहीं करना है, मुद्रा के बारे में बातचीत करना है। ठीक है, तो मुद्रा जो हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मुद्रा को थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मुद्रा बेसिक के तौर पे हम जो चीज़ें आपके साथ साझा कर रहे थे, मुद्रा एक लेन देन का माध्यम होता है। आप लोग नोट्स अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, हम आपको भरोसा के साथ कह सकते हैं, ये जो नोट्स आप लोगों का बनेगा, ये एक ही बार बन रहा होगा, बट इतने अच्छे तरीके से बन रहा होगा कि इसको आप हर समय इस नोट्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोबारा से आपको कभी भी एनसीईआरटी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आपको फॉलो करना है और जो भी चीज़ लिखवाया जाएगा उसको अच्छे से लिखना है। ठीक है, और इन सब के अलावा जब भी, क्योंकि आप लोग
12th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें जो क्वेश्चंस आंसर्स होता है उसको बनाने का आपको प्रयास करना है बस, ठीक है? बस प्रयास करना है, नहीं भी बन सकता है, बन भी सकता है, ठीक है? हम लोग इंसान हैं, तो हम लोग से कोई भी चीज़ कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो हम लोग का क्या कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि जो मुद्रा है, क्योंकि हम लोग चैप्टर की बातचीत कर रहे हैं तो हमारा जो हम लोग यहाँ से पहला टॉपिक उठाएँगे मुद्रा, जो हम लोग का मनी होता है, मनी, ठीक है? जिस तरीके से हम अपने कोर्स में सीखे हैं ना, उसी लाइन को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? उसी तरीके से हम आपको बता रहे हैं, जो हम एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स में जिस तरीके से सीखे थे। तो मुद्रा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मुद्रा क्या है? व्हाट इज़ मनी? सबसे पहला क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, मुद्रा क्या है? मुद्रा एक लेन-देन का माध्यम है, लेन-देन का माध्यम, ठीक है? ये हम लोग को समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि जो मुद्रा है, जो मुद्रा होता है, मुद्रा लेन-देन का माध्यम होता है जिसके द्वारा क्रय-विक्रय किया जा सके, ऋण चुकाया जा सके। ये हम क्लास 10th का कुछ सोर्स आपको लिखवाना चाह रहे हैं, ठीक है? जिससे कि आपका एक अच्छा-सा नोट्स आपको बनता हुआ देखने के लिए मिलेगा। क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। तो इसमें मुद्रा के बारे में सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया, मुद्रा लेन-देन का माध्यम है। इसका जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है क्रय-विक्रय का साधन, क्रय-विक्रय का साधन। जो मुद्रा होता है ना, ये हमारा एक प्रकार का बाय विच वी कैन सेल और परचेज, इसके द्वारा हम लोग कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। बाय विच वी कैन सेल और परचेज, ठीक है? इसको आप लोग लिखिएगा, जिससे कि आपका एक अच्छा क्या कहते हैं नोट्स बन रहा होगा, ठीक है? और एक ही जगह पर आप लोगों को मुद्रा का जो बेसिक जानकारी है वो देखने के लिए मिल जाएगा। मुद्रा के द्वारा हम लोग ऋण चुका सकते हैं, ऋण चुकाना, ठीक है? ऋण चुकाने की क्षमता। तो अगर मुद्रा के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ऋण जो है ना उसको चुकाने की क्षमता जो होता है वो मुद्रा द्वारा हमें मिल रहा होता है, ठीक है? एबिलिटी टू पे डेब्ट, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे एबिलिटी टू पे डेब्ट। ये हम छोटे-छोटे पॉइंट हैं जो आपको लिखवाना चाह रहे हैं। ये कुछ बेसिक जानकारी है जो कह सकते हैं कि ये हमारे दिमाग को खोलेगा और इसके साथ-साथ इस चैप्टर को पढ़ते समय हमें बहुत ही सहयोग मिल रहा होगा, ठीक है? तो पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया कि मुद्रा होता क्या है, ठीक है? ये हम लोग को लिख लेना है, ठीक है? जिससे कि हमारा क्या कहते हैं एक अच्छा नोट्स भी बन रहा होगा और हम लोग समझ भी रहे होंगे। जो मुद्रा होता है ना उसके कुछ काम होते हैं, ठीक है? तो हमारा दूसरा टॉपिक जो बनेगा वो होगा मुद्रा के कार्य। ये हम पहले ही बोल देते हैं, जो सोर्स हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं ना, वो 10th क्लास का लिखवा रहे हैं। वो इसीलिए लिखवा रहे हैं जिससे कि आपको हम क्या कहते हैं एक अच्छे तरीके से मुद्रा का जो डेफिनेशन है, बेसिक तरीके से वो दे सकें। जो मुद्रा है उसके कुछ कार्य होते हैं, मुद्रा के कार्य, ठीक है? कार्य मतलब होता है फंक्शंस। तो मुद्रा के अगर काम की बातचीत करें, तो मुद्रा जो होते हैं ना, वो कई सारे कामों को कर रहा होता है, ठीक है? अगर अगर इसका बहुत बड़े लेवल पे हमें जानना होगा तो वो हम आपके साथ साझा करेंगे, ठीक है? अभी हम बेसिक तौर पे बताना चाह रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल बेसिक, क्योंकि अगर हमें बेसिक ही नहीं पता तो हम लोग स्टैंडर्ड तौर पे जान के भी हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए। तो मुद्रा के कुछ काम होते हैं, ठीक है? तो मुद्रा का पहला काम होता है क्रय-विक्रय की क्षमता। वस्तु और सेवा को अगर हमें खरीदना है, किसी भी चीज़ को अगर हमें खरीदना है, तो उसके लिए ये हमें क्षमता प्रदान करता है। तो क्रय-विक्रय की क्षमता प्रदान करना, ठीक है? ये हमारा पहला हम लोगों को इसके अंतर्गत देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है? किसी कार्य के लिए भुगतान करना, पेमेंट फॉर एनी वर्क। तो अगर किसी काम के लिए हमें भुगतान करना है, किसी कार्य के लिए भुगतान करना, हमें कोई भी चीज़ अगर भुगतान करना है, ऋण चुकाना है, ठीक है? ऋण का भुगतान करना है, वस्तु और सेवा का मूल्यांकन करना है, ठीक है? ऋण चुकाने
के लिए जो ऋण है ऋण का भुगतान करने के लिए, ऋण का भुगतान करने के लिए, ठीक है। ये हम कुछ बेसिक चीज़ों को आपके साथ साझा कर रहे हैं। मूल्यांकन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, इसका मतलब होता है ना, इसका मीनिंग समझाते हैं हम आपको। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि क्रय विक्रय की क्षमता प्रदान करते हैं। जो मुद्रा होता है ना, जैसे हम लोग के पास अगर पैसा है, जैसे अगर हम आपको बातचीत करें, जो मुद्रा होता है ना, मुद्रा मतलब जो मनी होता है, उसके कई सारे रूप होते हैं, कई रूप होते हैं, ठीक है। इसके हम कुछ रूपों को आपके साथ साझा करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको बताने का प्रयास करें, तो जैसे आप लोग भारतीय रुपया का नाम सुने होंगे, ठीक है। ये तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। आप लोग डॉलर का नाम सुने होंगे, डॉलर, ठीक है। डॉलर एक बहुत ही अच्छा सा करेंसी। रूबल, रूबल, ठीक है। यूरो, ये सब हमारा एक मुद्रा का हम लोग को कैटेगरी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इसके और भी कई सारे रूप हैं। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे यूपीआई का, ठीक है। आप लोग जो आरबीआई होता है उसका एक सीबीडीसी नाम से करेंसी निकला है। तो वो सब मुद्रा के हमें रूप देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो मुद्रा के कई सारे रूप है, जैसे कि डेबिट कार्ड है, यूपीआई है, यूरो है, कौड़ी, रुपया, क्रेडिट कार्ड, सीबीडीसी जो आरबीआई का करेंसी है, वो सब हम लोग को मुद्रा के रूप देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें अगर आप लोग सुन रहे हैं ना, हम कंफर्म कर रहे हैं, इससे आपका जो दिमाग है ना वो खुल रहा है, ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है ना, जब मुझे भी ऐसा लगता था कि ये जो बेसिक बेसिक जानकारी है इससे हमें क्या पता चलेगा, लेकिन जब इकोनॉमिक्स जो अपने समय पे पढ़ रहे थे ना, क्लास ट्वेल्थ मतलब 2020-21 का जब सेशन था, उसमें अगर बेसिक तरीके से मुझे समझा दिया जाता ना, हम सही कह रहे हैं, मुझे अभी कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं खरीदना पड़ता। मुझे जैसे अभी हम फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से इन चीज़ों को सीख पा रहे थे, ठीक है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि अगर मुझे उसी समय इतने बेसिक तरीके से सिखा दिया जाता, तो हम सही कह रहे हैं, मेरा 1-2 साल तो बच ही जाता, ठीक है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं कि हमारा हर एक चीज़ क्लियर होता हुआ हमें देखने के लिए मिले, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा ये बेसिक है, ठीक है। जब हम लोग किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो उस समय तो हम टीचरों से सुने हैं कि अभी हम खुद तैयारी में अभी जाने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम टीचरों से सुने हैं ऐसा कि क्या कहते हैं, हम लोग को इससे भी ज़्यादा ये जैसे ये तो हम लोग का बहुत ही मतलब बेसिक लेवल पे हम आपको बताने का प्रयास करें। इससे भी ज़्यादा लेवल पे हम लोग जब किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी में जा रहे होते हैं, तो इससे भी ज़्यादा लेवल पे हमें वहाँ पर जानना होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ जान रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ों को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जो मुद्रा होते हैं ना, उसके कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है। जब मुद्रा की बातचीत करते हैं, तो उसके कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मनी। तो मुद्रा की मेनली हम लोग 3 प्रकारों को देख रहे होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मनी। जो मेरा पहला मुद्रा होता है, वो होता है हमारा वस्तु मुद्रा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग धातु मुद्रा, कमोडिटी मनी के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वस्तु मुद्रा। एक हमारा होता है पत्र मुद्रा और एक हमारा होता है वैधानिक मुद्रा, वैधानिक मुद्रा, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि मुद्रा के हमें 3 प्रकार देखने के लिए मिलते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा-सा आपको बताते हैं। वस्तु मुद्रा क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वस्तु मुद्रा में क्या होता है, मुद्रा का मूल्य और धातु का जो मूल्य होता है, इसको बस एक लाइन में हम लोग याद रख सकते हैं। जो मुद्रा का मूल्य होता है, मुद्रा का मूल्य, यहाँ पर हम यहाँ लिख रहे हैं, मुद्रा का मूल्य बराबर होता है धातु के मूल्य के, धातु के मूल्य। इसको हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का आप लोग सिक्का देखे होंगे, ठीक है। 10 का जो सिक्का होता है, रुपया 10 का जो सिक्का होता है, वो बराबर होगा जो धातु जितने का बना है ना, उसमें जितना भी मेटल यूज़ होगा, वो भी उसके इक्वल में हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग को थोड़ा-सा पता होना चाहिए
ठीक है? इससे ज़्यादा हम लोग को समझने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसमें भौतिक वस्तु हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ये जो हमारा वस्तु मुद्रा होता है, कमोडिटी मनी होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में कमोडिटी मनी कहते हैं। इसके अंदर बस भौतिक वस्तुएँ जितनी भी होती है, फिज़िकल गुड्स, भौतिक वस्तु वो हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे सोना, ठीक है? सोना, चाँदी, ये सब इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे होते हैं। इन सब के अलावा तांबा, पीतल, ये सब का मुद्रा हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है? तांबा हो गया, पीतल हो गया, ठीक है? तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिससे कि आपका जो दिमाग है थोड़ा-सा हम खोल सकें, ठीक है? और थोड़ा-मोड़ा जो हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो एक ब्रॉड लेवल पे हम लोग पढ़ाई करें, ठीक है? बट हम इस विषय तक ही आपको सीमित अभी रखेंगे, ठीक है? तो हमारा जो पत्र मुद्रा होता है, जो हमारा पेपर मनी होता है, उसकी बात करें तो वो भारत सरकार, जैसे पत्र मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं होता। जैसे अगर भारत सरकार गारंटी हटा दिए, अगर भारत सरकार गारंटी हटा देगी अपनी मुद्रा का, ठीक है? तो कागज़ के भाव हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिखे थे, आप लोग बस हम एक एग्ज़ाम्पल देना चाह रहे हैं, जैसे कि आप लोग 500 का नोट देखे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ होता है भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत, गवर्नर जी का जो होता है वहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे गांधी जी का फ़ोटो होता है, ठीक है? यहाँ पर भी होता है, इस साइड भी होता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है ना कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो उस समय हम हम तो ना आपको और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। पता नहीं हम ऐसा लगता है छत में आने के बाद हम अपनी खुशी को आपको दिखला ही नहीं पाते, ठीक है? जैसे हम बहुत ज़्यादा हँस रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है कि हम इतने सीरियस हो चुके हैं, बट कोई बात नहीं, हो सकता है कि कुछ दिन तक हम सीरियस रहें, उसके बाद आपको आपको हम थोड़ा-मोड़ा और अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करें। मतलब कहने का आशय मेरा ये है कि हम अपना बेस्ट देने का आपको प्रयास करना चाहते हैं, ठीक है? तो आपका जो लेटर मनी होता है, जो हमारा पेपर मनी होता है, पेपर मनी एक करेंसी मनी के तौर पे भी इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? जो हम लोग का होता है ना, जैसे कि पत्र मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं होता, ठीक है? अपना मूल्य नहीं होता। कैसे बोल रहे हैं हम ये चीज़? जैसे कि ये जो हमारा पेपर है, इसमें से अगर हम लोग क्या कहते हैं, अगर हम लोग इसमें से भारत सरकार का प्रत्याभूत जो लिखा हुआ रहता है गारंटी, तो इसको हम लोग हटा दें, ठीक है? और गवर्नर जी का साइन भी हटा दें, तो ऐसी स्थिति में इसका अपना कोई मूल्य नहीं होगा। इस प्रकार का कागज़ का भाव के द्वारा ये तो है ना, कागज़ का भाव के रूप में ये बिक रहा होगा, ठीक है? इन सब के अलावा एक और हम लोग का पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, ये जारी करने वाली संस्था के अधिकार पर निर्भर करता है, ठीक है? तो ये जो होता है ना पेपर मनी, इसमें एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, ये जारी करने वाली संस्था के अधिकार पर निर्भर करता है, ठीक है? जारी करने वाली संस्था कौन है? ये संस्था है आरबीआई। आरबीआई मतलब कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। और एक और हम लोग का मुद्रा होता है, ठीक है? जिसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, जो है हमारा वैधानिक मुद्रा। जो हमारा वैधानिक मुद्रा होता है ना, इसको हम लोग लीगल स्टैंडर्ड मनी के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है? लीगल स्टैंडर्ड मनी, इस मुद्रा को कोई भी नागरिक स्वीकार से इनकार नहीं कर सकता। ये वाला जो मुद्रा होता है, इस पे आप लोग एक पॉइंट लिख लीजिए, हम आपको लिखवा देते हैं। नोट के तौर पे एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं। आप लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं ना, इससे आपका एक बहुत ही अच्छा नोट्स बनेगा, ठीक है? और इसमें आप लोग अच्छे से पहले लिखिए, जो हम लोग का इस मुद्रा को कोई भी नागरिक स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। यदि इनकार करेगा तो उस व्यक्ति को जेल भेज दिया जा सकता है, ठीक है? तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो लीगल टेंडर मनी होता है ना, ये भी हम लोग को देखने के लिए मिलता है। और ये वाली मुद्रा को कोई भी नागरिक इसको अस्वीकार नहीं कर सकता। ये ऐसा नहीं कर सकता हम लोग लीगल टेंडर मनी को नहीं मानेंगे, ठीक है? तो ये हमें पता होना चाहिए। मुद्रा के 3 प्रकार हम लोग देख रहे होते हैं, जो हम आपको बताने का प्रयास किए, ठीक है? अब हम थोड़ा-सा और इसी क्लास 10 से और भी चीज़ें हम थोड़ा-मोड़ा बता के, तो उसके बाद हम बैंकों के बारे में आपको बताएँगे क्लास 12 से, इसको हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? ये हम इसीलिए यहाँ पर
10th क्लास को मिक्स किए, जिससे कि आपका एक अच्छा क्या कहते हैं, एक अच्छा आप लोगों का क्या कहते हैं, दिमाग को हम खोल सके और मुद्रा को अच्छे तरीके से आपको हम समझा सके। आपको पता है शुरुआती समय में जो मुद्रा था ना, जो हम लोग का मनी था, जब हम लोग मनी की बातचीत करते हैं, शुरुआती समय में जो हम लोग का मनी था, यहाँ पर हम लिख नहीं रहे हैं, आपको बस बता रहे हैं। शुरुआती समय में लिखा, आपको सब कुछ हम लिखवाते रहेंगे। मतलब कुछ चीज़ें हम ऐसा रखेंगे जो हम बस मुँह से बोलेंगे। जो मुद्रा है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? कभी आप लोग सोचे ऐसा? जो मुद्रा होता है ना, इस चैप्टर में आपको पढ़ना भी है, ठीक है? ये हम आपको लिखवाएँगे। अभी एक और बार हम इस चीज़ को रिपीट करेंगे, ठीक है? यहाँ पर हम 10th क्लास से थोड़ा-सा शुरू किए, बट हम इस चीज़ को एक और बार रिपीट करेंगे। जब हम लोग मुद्रा की बातचीत करते हैं ना, तो मुद्रा की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, पता है आपको? क्योंकि हमारा बार्टर सिस्टम था। हम यहाँ पे बस छोटा-सा चीज़ बता रहे हैं, ठीक है? इसको हम दोबारा से बताने का प्रयास करेंगे। तो ये जो हम लोग का मुद्रा है, जो हम लोग का मनी है, मनी की मुद्रा की आवश्यकता, या फिर हम ऐसा बोलें, टॉपिक हम लिख रहे हैं, मुद्रा, हम कहें मनी, ठीक है? जो मनी है उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? व्हाय? अगर मनी की आवश्यकता की बातचीत करते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में शुरुआती समय में आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर बार्टर सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता था, ठीक है? और ये जो बार्टर सिस्टम था, इस बार्टर सिस्टम में हमें कुछ कमियाँ देखने के लिए मिली, जैसे कि कई सारी कमियाँ हमें देखने के लिए मिली थी, जैसे भंडारण। सबसे पहला समस्या था आवश्यकता, दोहरे सहयोग की आवश्यकता, ठीक है? आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, ये आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है? इन सब के अलावा भंडारण की समस्या, इन सब के अलावा इन सब के अलावा आपका एक और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, कई सारी कमियाँ आती हैं, ठीक है? वो जितनी भी कमियाँ हमें देखने के लिए मिली, इन सब के अलावा और भी पॉइंट है, हम आपको बता देते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम देख के आपको बता रहे हैं, जैसे आवश्यकताओं में वृद्धि, मूल्य मापन का अभाव, ये चीज़ें हम आपको समझाएँगे, ठीक है? जैसे मूल्य मापन का अभाव, ये हम आपको समझाएँगे, ठीक है? इसके अलावा आवश्यकताओं में वृद्धि, ये कुछ-कुछ कमियाँ थी, ये जो कमियाँ हमें देखने के लिए मिली, तो ऐसी स्थिति में जो मुद्रा था वो आता है, ठीक है? मतलब मुद्रा को लाया जाता है। मुद्रा को लाने का कारण ही ये था क्योंकि यहाँ पर कमी हम लोग को देखने के लिए मिला, ठीक है? ये कुछ नोट के तौर पे आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। बस एक नोट हम आपको बनवाना चाह रहे हैं कि हमें मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम में क्या होता है? बार्टर सिस्टम के अंदर 2 लोग होते हैं, ठीक है? जैसे गाँव के अंदर हम लोग मोबाइल के बदले में हम लोग मोबाइल देते हैं, ठीक है? उस मोबाइल के बदले में हमें बर्तन मिलता है, ठीक है? इट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। मतलब हम ऐसा कहना चाह रहे हैं, ये हमारा अभी के समय हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है? अभी के समय हम लोग बहुत ही कम स्तर पे देख पा रहे होते हैं। पुराने समय में हमें बार्टर सिस्टम देखने के लिए मिलता था और बार्टर सिस्टम के अंदर बहुत सारी कमियाँ आ गई। ये जो कमी है ना, इसमें क्या होता है, जैसे कि अब बहुत सारी कमियाँ होती हैं, इसको मुझे डिटेल में आपको समझाना होगा, ठीक है? अभी हम डिटेल में नहीं जाएँगे, इसका हम पर्टिकुलर टॉपिक पे अच्छे से लिखवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? इसमें कुछ कमी आ गई जिससे कि हमारा जो मुद्रा था उसकी आवश्यकता हमें देखने के लिए मिला, ठीक है? नोट बना कर के जितना भी चीज़ लिखवाया जा रहा है, उसको आप लोग लिखिएगा, ठीक है? आपका ये जो नोट्स बनेगा ना, ये जितना होगा उतने अच्छे तरीके से हम आपका बनवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? और लास्ट में जब हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3, तो ऐसी स्थिति में एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको इसका जो क्वेश्चन आंसर है, उसको बनाने का प्रयास करना है, नोट्स का सहायता लेना है, ठीक है? नोट्स में जो भी चीज़ लिखवाया जाएगा, उसकी सहायता से आपको बनाने का प्रयास करना है, ठीक है? और हो सकता है तब भी हमसे कुछ क्वेश्चंस ना बने, तो ऐसी स्थिति में उन क्वेश्चंस को आपको मुझे भेजना है, ठीक है? और उन क्वेश्चंस का सवाल का जो आंसर्स है, उसको हम भी करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है? और आपको जो उत्तर है, उसको पहुँचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो अब हमारा जो टॉपिक बनता है, वो है बैंक, ठीक है? मुद्रा के रूप भी होते हैं, जैसे करेंसी नोट होता है, सिक्का होता है, डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, चेक होता है, यूपीआई, सीबीडीसी। तो ये हम लोग का मुद्रा, इसमें हम लोग देख रहे होते हैं। अब ये जो मुद्रा है, इसका कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है? इन सब के अलावा जब अगर आप लोग को अच्छे से जानना होगा ना, तो आप लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है, इसको हम बता चुके हैं
ठीक है? इसमें पता नहीं पार्ट 1 पार्ट या पार्ट 3 में हम इस मुद्रा को समझाने का प्रयास किए हैं। ऐसे 3-4 लेक्चर में हम बस मुद्रा के बारे में बातचीत किए हैं। उस लेक्चर को अगर आप लोग देख लेंगे तो हम कन्फर्म कह रहे हैं, जो मुद्रा का जो टॉपिक है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? 10th क्लास के हिसाब से। लेकिन हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि वहाँ से हम लोग बेसिक सीख सकते हैं। क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो 10th क्लास में इकोनॉमिक्स को कम पढ़ते हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा बेसिक पे बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है? जिससे कि उनका 12th में भी वो जब पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे करें कि उनका बेसिक भी स्ट्रॉन्ग रहे और उसके साथ-साथ अच्छे तरीके से उनका इकोनॉमिक्स हो सके। तो जब हम लोग बैंक की बातचीत करते हैं, अब हम बैंक टॉपिक उठा रहे हैं, ठीक है? बैंक, बैंक जो होता है, जब हम लोग बैंक की बातचीत करते हैं, जिसमें आप लोगों को मुद्रा और बैंकिंग के बारे में बातचीत करना है। तो मुद्रा का कुछ बेसिक को हम लोग जान चुके हैं। हम लोग जो बैंक होता है ना, बैंक के अंदर हम लोगों को जैसे अभी हम लोग का टॉपिक आएगा मुद्रा आपूर्ति, ठीक है? ये जो हम बता रहे हैं इसको आप लोग अच्छे तरीके से हर एक चीज़ों को लिखिएगा, जिससे कि आपका जो नोट्स है वो अच्छे से बनेगा, ठीक है? तो मुद्रा आपूर्ति, जब हम लोग मुद्रा आपूर्ति की बातचीत करते हैं, उससे पहले जब हम लोग मनी सप्लाई की बातचीत करेंगे, उससे पहले हम एक टॉपिक उठा रहे हैं बैंक, ठीक है? बैंक, जब हम लोग बैंक की बातचीत करेंगे, बैंक मतलब हम लोग अभी समझ रहे हैं, ठीक है? बैंक जो होता है ना, सबसे पहले हम लोग बैंक के प्रकारों पे बातचीत करेंगे, ठीक है? जो बैंक होता है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं, जितना हो सकेगा उतना क्लियर तरीके से आपको लिखने का प्रयास करना है, ठीक है? जो बैंक होता है ना, उसके 2 प्रकार पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है? पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 प्रकार, ये बिल्कुल क्लियर तरीके से अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही धीरे-धीरे देखने का प्रयास करेंगे और बहुत ही धीरे-धीरे गंभीरता से सुनने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारा बैंक होता है, वो हमें 2 प्रकार का देखने के लिए मिलता है। एक हमारा होता है वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्य बैंक मतलब कॉमर्शियल बैंक, ठीक है? इंग्लिश वाले जितने भी छात्र होंगे, उनके लिए भी हम लिखने का प्रयास करेंगे कॉमर्शियल बैंक। और एक और होता है हमारा सहकारी बैंक, ठीक है? सहकारी बैंक, इस बैंक का एक खासियत होता है, ये जो बैंक होता है ना, इसमें हम लोगों को नाम लिखा हुआ देखने के लिए मिलता है। जब भी ये बैंक हमें देखने के लिए मिलेगा तो वहाँ पर सहकारी बैंक लिखा हुआ दिख रहा होता है, ठीक है? तो सहकारी बैंक इसमें लिखा हुआ हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है? जैसे मान लेते हैं बैंक है, ठीक है? इसमें सहकारी बैंक हम लोग को लिखा हुआ देखने के लिए मिलता है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे ग्रामीण सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, ये हम लोग इसके अंतर्गत देख रहे होते हैं, ठीक है? तो ये हमारा वाणिज्य बैंक। अब हम लोग वाणिज्य बैंक के कुछ प्रकारों को देखेंगे, ठीक है? और सहकारी बैंक जो होता है ना, जब हम अपने फाउंडेशन कोर्स को कर रहे थे, तो जब मेरे सर पढ़ाए थे ना, तो बोले थे कि ये जो होता है, ये हम लोग को जानने का ज़रूरत नहीं होता, ठीक है? और ये जो आपको बताया जा रहा है ना, ये चीज़ें हो सकता है आपकी जो किताब है, उस किताब में ये दिया हुआ नहीं है। ये सहकारी बैंक के बारे में ज़्यादा ज़िक्र नहीं किया गया है, ठीक है? उसमें तो बताया ही नहीं गया है इस चीज़ के बारे में। आपको कमर्शियल बैंक के बारे में बताया गया है और कमर्शियल बैंक के बाद भी हम आपको कुछ-कुछ जैसे अनुसूचित वाणिज्य बैंक, ठीक है? उसके अलावा गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक, इसके बारे में भी अभी हम आपको बताएँगे, ठीक है? इसके बारे में इसीलिए हम बता रहे हैं जिससे कि आप क्लियर तरीके से समझ में आए ये जो बैंक है वो किस तरीके से हमें उसका डिवीज़न किया गया है, ठीक है? तो जो सहकारी बैंक होता है, ये हम इसीलिए बता रहे हैं जिससे कि आपको शुरू से ही पता रहे कि जो हम लोग का डिवीज़न है, जो हम लोग का प्रकार है वो किस तरीके से किया गया है, ठीक है? ये तो हम क्लियर कट बिल्कुल वैसे ही बातचीत कर सकते हैं कि वाणिज्य बैंक होता है, वाणिज्य बैंक के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? वैसे भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें बिल्कुल डिटेल में एक बार जानना चाहिए, ठीक है? उससे पूरी व्यवस्थाओं को जो भी हम लोग का जो क्या कहते हैं अच्छे तरीके से हमें जो डिवाइड है, जितना भी हमें प्रकार को देखने के लिए मिलता है, उसको हमें समझना चाहिए। तो हमारा जो वाणिज्य बैंक होता है ना, उसको हम लोग 2 भागों में बाँट के पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? तो पहले हम आप लोगों को वाणिज्य बैंक के बारे में कुछ चीज़ों को लिखवाना चाहते हैं, ठीक है? उसके बाद हम इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, ठीक है? वाणिज्य बैंक जो होता है ना, उसमें आप लोगों को कुछ पॉइंटों को लिखना है, ठीक है? पहले आप लोग इसके नीचे कुछ पॉइंट होंगे, जैसे कि अभी आप इसको नहीं बाँटेंगे, कुछ पॉइंट, जैसे यहाँ पर हम एक-एक करके कुछ पॉइंटों को बोलेंगे, ठीक है? तो वो जो पॉइंट होगा उसको आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो वाणिज्य बैंक क्या होता है? जैसे जिन बैंकों में
हम लोगों का खाता होता है, ठीक है? वो हम लोग का वाणिज्य बैंक होता है। जैसे हम आपको पहले लिखाएँगे, आम जनता का बैंक होता है। वाणिज्य बैंक जो होता है, वो आम जनता के लिए होता है, आम जनता के लिए। आम जनता मतलब मेरा और आप लोगों का जो खाता है, जैसे मेरा जो खाता है वो केनरा बैंक में है, तो वो हम लोगों का वाणिज्य बैंक होता है, ठीक है? वित्त संस्था है। जो वाणिज्य बैंक होता है ना, ये हमारा एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है? यहाँ पर हम लिख रहे हैं वित्त संस्था। ये हमारा एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है? इन सब के अलावा जमा स्वीकार करता है। जो वाणिज्य बैंक होता है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम 2 चेक को हटा रहे हैं। ये जो वाणिज्य बैंक होता है, ये हम लोग का जो पैसा होता है, इसका जमा स्वीकार करता है। अब जमा कैसे स्वीकार करते हैं, हम आपको बताते हैं। जमा स्वीकार करता है। आपको पता होगा जैसे कि जो हमारा वाणिज्य बैंक के अंदर जो हम लोग का 2 प्रकार का जमा होता है। एक हमारा होता है सावधि जमा, ठीक है? एक हमारा होता है सावधि जमा और एक हमारा होता है, हम एक बार देख रहे हैं, ठीक है? मेरे दिमाग से निकल रहा है। हम एक बार देख लेते हैं, नहीं तो अचानक से अच्छे से अगर हम आपको नहीं बताएँगे, तो ये जो हमारा वीडियो है, वो हमेशा हमें देखने के लिए मिलेगा। हम एक बार डिटेल में अगर आपको बता ही रहे हैं हम, तो डिटेल में आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है? जो हम लोग का बैंक है, जो हम लोग बैंक जमा की बातचीत करते हैं, जैसे लास्ट टॉपिक था, ठीक है? हम 10th क्लास से आप लोगों को बता रहे हैं। जब हम लोग बैंक जमा की बातचीत करते हैं, तो उसमें एक मांग जमा होता है और एक समय जमा होता है, ठीक है? जमा स्वीकार करना। अब बैंक जमा की बातचीत करते हैं, तो इसमें एक मांग जमा होता है, ठीक है? और एक समय जमा होता है। जब लोग मांग जमा की बातचीत करते हैं, तो मांग जमा के अंदर हमें 2 प्रकार का जमाएँ देखने के लिए मिलती है। इसमें 2 प्रकार का बैंक होता है। एक सेविंग अकाउंट, इसमें 2 प्रकार का अकाउंट हमारा आ रहा होता है, और एक हमारा करंट अकाउंट, ठीक है? करंट अकाउंट, यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों छात्रों को देख रहे हैं, ठीक है? तो एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, और यहाँ पर जमा स्वीकार, जमा जो हम लोग का डिपॉज़िट है, बैंक डिपॉज़िट, इसके अंतर्गत हम लोग 2 देख रहे होते हैं। एक हमारा मांग जमा जिसको हम लोग डिमांड डिपॉज़िट कहते हैं, और एक हमारा समय जमा जिसको हम लोग टाइम डिपॉज़िट कहते हैं। तो जो हमारा समय जमा होता है, उसके अंतर्गत हम लोग 2 प्रकार के जमाओं को देख रहे होते हैं। एक हमारा होता है एफडी, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट, और एक हमारा होता है आरडी, ठीक है? ये 2 प्रकार की जमाएँ होती हैं, जिस पर हम लोगों को जिस पर हम अच्छे तरीके से 10th क्लास में चर्चा किए थे, ठीक है? तो एफडी का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है? आरडी जो होता है वो महीने-महीने में, 1 साल के लिए हम लोग महीने-महीने में जा के जमा करवा रहे होते हैं, तो हमारा आरडी होता है। और फिक्स्ड डिपॉजिट हम लोग, जैसे कि ये हमारा, जैसे 1 साल से लेकर के 10 साल तक हम लोग, मतलब 7 दिन से लेकर के 10 साल तक का ये हमारा एफडी हो रहा होता है। 7 डेज़ से 10 साल तक का ये हमारा एफडी देखने के लिए मिलता है। तो ये थोड़ा-सा आप लोग लिखिएगा, ठीक है? और इसी तरीके से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम जितना भी पॉइंट लिखवा रहे हैं ना, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? जिससे कि आपका एक अच्छा, क्या कहते हैं, मतलब जो आपका जो बेसिक है, वो अच्छे तरीके से तैयार भी होगा, और आप जब किताब पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा, ठीक है? अल्टीमेटली जो बुक है, वो हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमारा जो बुक है, उसी से क्वेश्चंस बनेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमें जो हमारा बुक है, वो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है? तो हम इसी तरीके से पढ़ाने का ही प्रयास करते हैं कि हम ऐसे पढ़ाएँ कि जो हमारा बुक है, वो हमें समझ में आए, ठीक है? इसके बाद हमें कुछ और पॉइंटों को लिखना है, जैसे कि जो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, वो होगा, जो वाणिज्य बैंक होता है, वो ऋण देता है, ठीक है? तो इसमें 2 पॉइंट और लिखेंगे, ऋण देती है, ठीक है? लोन देता है। वाणिज्य बैंक होता है, वो लोन देता है। अन्य सेवाएँ, ये भी अन्य सेवाएँ हैं, जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड कौन देता है? वाणिज्य बैंक दे रहा होता है, ठीक है? इन सब के अलावा जो हम लोग का अ, इन सब के अलावा जो बीमा करते हैं, इंश्योरेंस, ठीक है? बीमा करना, ये सब हम लोग का वाणिज्य बैंक कर रहा होता है, ठीक है? तो ये थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ बेसिक चीज़ें हैं,
जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ का हमें पता होना चाहिए। इंश्योरेंस जो होता है ना, जैसे बीमा जो होता है, ये हम लोगों का तो बाइक का भी होता है, किसी इंसान का भी होता है, कार का भी होता है, तो ये हमें थोड़ा-सा पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये हम कुछ पॉइंटों को आपको लिखवाने का प्रयास किए, इन सबको आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम ये जो हम लोग का वाणिज्य बैंक है, इसके कुछ प्रकारों पे हम बातचीत करेंगे, ठीक है? ये जो वाणिज्य बैंक है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? तो वाणिज्य बैंक जो होता है हमारा, पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो क्लास है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। वाणिज्य बैंक जो होता है उसके हमें अम, उसके अंतर्गत हम लोगों का 2 प्रकार आ रहा होता है, ठीक है? इतना तक ही सीमित रखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग उसको भी भागों में तोड़ के देख रहे होंगे। ये क्लास हमारा ज़्यादा ज़्यादा लंबा होगा बट बहुत ही डिटेल में हम लोग समझ रहे होंगे। जब हम लोग वाणिज्य बैंक की बातचीत करते हैं तो इसके 2 प्रकार हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है? पहला हमारा होता है अनुसूचित बैंक और एक होता है हमारा गैर अनुसूचित बैंक, ठीक है? अनुसूचित बैंक और एक हमारा होता है गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक, ठीक है? इस तरीके का नाम है, अच्छा नाम है वैसे, ठीक है? एक हमारा होता है, इंग्लिश में हम लोग कहेंगे इसको शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक, ठीक है? तो यहाँ पर इंग्लिश वाले छात्र लिखेंगे शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। पहले हम इसके हम चर्चा करते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को लिखवाएंगे, ठीक है? वैसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 में पंजीकृत किए गए थे, ठीक है? वैसे बैंक कुछ बैंक थे जो आरबीआई का एक एक्ट होता है, आरबीआई एक्ट 1934 में कुछ बैंकों को पंजीकृत किया गया, ठीक है? कुछ बैंक थे जिनको लिस्टेड किया गया, ठीक है? आरबीआई के एक्ट में, आरबीआई का जो कानून था, जो आरबीआई का एक्ट था, आरबीआई का जो अधिनियम था, ठीक है? उसमें उसको पंजीकृत किया गया आरबीआई के एक्ट को। तो कुछ बैंक थे, ठीक है? कुछ बैंकों को, कुछ ऐसे बैंक थे जिन बैंकों को क्या कहते हैं, इसको आप लोग सीधा लिख सकते हैं, ठीक है? वैसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 में सूचीबद्ध पंजीकृत होते हैं, उन्हें अनुसूचित बैंक कहते हैं। वैसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 में पंजीकृत होते हैं, उसे हम अनुसूचित बैंक कहते हैं, ठीक है? अभी हम लोग अनुसूचित जो वाणिज्य बैंक है, मतलब जो आरबीआई का जो एक्ट है 1934, उसमें कुछ बैंकों को रजिस्टर किया गया, उसमें कुछ बैंकों को लिस्टेड किया गया, ठीक है? और कुछ ऐसे बैंक थे जिसमें जिसमें थे ना, आरबीआई एक्ट जो हम लोग का आरबीआई एक्ट 1934 है, उसमें कुछ बैंकों को लिस्ट नहीं किया गया, ठीक है? कुछ बैंकों को इसमें लिस्ट नहीं किया गया, तो उसको गैर अनुसूचित बैंक के तौर पे हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है? तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोग कृष्णा भीमा बैंक हम लोग का एक नाम होता है, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश का एक बैंक है, हम शॉर्ट में नाम लिख रहे हैं, इसका कुछ लंबा सा नाम है, ठीक है? हम गूगल में पढ़े थे, कृष्णा भीमा बैंक, जो हम लोग का क्या कहते हैं, ये हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? तो ये हम थोड़ा-मोड़ा आपके साथ साझा कर रहे हैं और ये जितनी भी चीज़ें हम सिखा पा रहे हैं ना आपको, हम इसीलिए बता पा रहे हैं, ये थोड़ा डिटेल में इसीलिए हम आपको बता पा रहे हैं, क्योंकि हम डिटेल में ये चीज़ों को हम खुद अपने सर से सीखे, ठीक है? तभी हम आपको बता भी पा रहे हैं, ठीक है? तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं, तो हम इस तरीके से पढ़ें और अपने एज जो हमारा उम्र है, उसको हम लोग बचाएँ, ठीक है? और अच्छे तरीके से हम लोग अपने जितनी भी पढ़ाई है, उसको डिटेल में पढ़ें, ठीक है? क्योंकि हमें पढ़ना तो होगा ही, ठीक है? अल्टीमेटली जब हम लोग किसी भी कॉम्पिटिशन में जा रहे होंगे, तो उस समय हमें इस सबको दोबारा पढ़ना होता है, ठीक है? अभी हम लोग को पता नहीं होता, जब हम लोग 12th क्लास में होते हैं, 10th क्लास में होते हैं, तो हम लोग को पता नहीं होता कि डिटेल में पढ़ने का महत्व क्या है। लेकिन जब हम लोग ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? एज़ अ अनुभवी भैया, ठीक है? तो हम इसीलिए आपको बता पा रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम लोग डिटेल में अभी पढ़ लेंगे, तो जब हम लोग 12th क्लास से आगे ग्रेजुएशन के फेज़ में जाएँगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, ठीक है? अभी हम किए नहीं हैं, ठीक है? जब हम लोग कर रहे होंगे तो ऐसी स्थिति में हम लोग का बहुत ही अच्छा अ, लेवल होगा, ठीक है? और हम लोग पहले से ही क्या कहते हैं, पहले से हम लोग सीख-साख के जाएँगे, तो बहुत अच्छा बेस बना हुआ हमारा रहेगा, ठीक है? तो ये हम लोगों का वाणिज्य बैंक के 2 प्रकारों को हम लोग देखे,
ठीक है, इसमें आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, गैर अनुसूचित बैंक वैसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 में सूचीबद्ध प्रतिबंधित नहीं किए गए, नॉट लिस्टेड रजिस्टर इन आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है, इसको हम लोग गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। और ये जो हम लोग का होता है ना अनुसूचित बैंक, इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अनुसूचित बैंक को हम लोग आगे पढ़ेंगे। और गैर अनुसूचित बैंक जो होता है हम लोग को इसके बारे में नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग अनुसूचित बैंक को और आगे पढ़ रहे होंगे, ठीक है, इसको भी हम लोग 4 भागों में बाँटेंगे, फिर उसके बाद उन चारों भागों को भी कुछ-कुछ भागों में हम लोग बाँट करके धीरे-धीरे करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन इतनी देर से मुझे सुनने के लिए, ठीक है, और अपने ज्ञान को थोड़ा-सा उजागर करने के लिए और अच्छे तरीके से नोट्स बनाने के लिए और अच्छे तरीके से सीखने के लिए, ठीक है, गंभीरता से इस वीडियो को देखने के लिए और अच्छे तरीके से क्लास में लिखने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आप लोगों से इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, ठीक है, नोट्स आप लोग बना लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर और जो हम लोगों का बुक है उसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में।